11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पार्ट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री उद्योग के बारे में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि उद्योग ये कितने प्रकार के होते हैं। उद्योगों का विभाजन नॉर्मली हम लोगों ने 3 प्रकार से किया है। पहले प्रकार का उद्योग है हमारा प्राथमिक उद्योग या फिर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। प्राथमिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो कि प्रकृति से मिलने वाली चीज़ों से अपना कार्य करते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों से गुजारा करना, वस्तु का उत्पादन करना, पशुओं से कोई चीज़ प्राप्त करना, वनस्पतियों से कोई चीज़ प्राप्त करना, ज़मीन को खुदाई करना और उससे कोई चीज़ प्राप्त करना। तो इसमें 2 प्रकार के उद्योग आते हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। निष्कर्षण उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि पृथ्वी से, सागर से, वायु से कुछ चीज़ को निकालते हैं, कोई पदार्थ को ग्रहण करते हैं। जैसे खेती हम करते हैं, खनन करते हैं, मतलब जो खान होती हैं उनमें से चीज़ों को निकाला जाता है खुदाई करके। इमारती लकड़ी लेना और उससे इमारतें बनाने के लिए हमने वस्तुएं बनानी, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सभी कार्य प्रकृति से चीज़ें हमारे को प्राप्त होती हैं। दूसरे प्रकार का उत्पत्ति विषयक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जब कोई चीज़ उत्पन्न हम लोग करते हैं, जीन्स को सुधारते हैं किसी चीज़ के, पशु पक्षियों की नई ब्रीड्स हम लोग तैयार करते हैं, उनको पालते हैं, वनस्पतियाँ उगाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, अच्छी वैरायटी की फसलें तैयार की जाती हैं, जानवरों को पाला जाता है। नर्सरी पशुपालन इसमें आता है, पोल्ट्री फार्मिंग यहाँ पर आता है, मछली पालन यहाँ पर आता है, कैटल फार्मिंग जिसमें गाय भैंसे पालना, ये सभी काम जो है प्रकृति से संबंधित इसमें आ जाते हैं। द्वितीयक उद्योग जो हो गए जो प्रकृति से अलग होते हैं। खनन उद्योगों से जो भी कच्चा माल हमारे को मिलता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कच्चा माल हमारे को प्राथमिक उद्योग से मिला, उससे हम लोगों ने स्टील इत्यादि का निर्माण किया, तो ये द्वितीयक उद्योग में आते हैं। अब द्वितीयक उद्योग में कौन से प्रकार हैं? पहला दिया गया निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। निर्माण उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि कच्चे माल से तैयार सामान तैयार करते हैं। कच्चा माल हमने लिया और उससे कोई चीज़ बनाई, जैसे जूट या पटसन से हम लोगों ने थैले बनाए, कपास हम लोग के खेतों से लाए और उससे हम लोगों ने फिर कपड़ा बनाया, लकड़ी हम लाए उससे हम लोगों ने फर्नीचर बनाया, लुगदी हमने जो लकड़ी की बनाई उससे हमने कागज़ तैयार किया, और गन्ना हम लाए और उससे चीनी हम लोगों ने तैयार की। निर्माण उद्योगों के भी कुछ एक प्रकार हैं, और पहला प्रकार दिया गया विश्लेषणात्मक उद्योग या एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर ये दिया गया एक चीज़ हम निकालते हैं और उसका फिर विश्लेषण करते हैं, मतलब एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मूल पदार्थ को अलग अलग पृथक पृथक किया जाता है। जैसे पेट्रोल की हम क्या बात करें, ज़मीन में से कच्चा तेल निकाला जाता है, उसमें से डीजल, पेट्रोल, स्पिरिट वगैरह बनाई जाती हैं, तारकोल इत्यादि, ये सभी चीज़ें यहीं से बनाई जाती हैं। रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ हमारी होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये सभी यही एक प्रकार के उद्योग होते हैं। दूसरा संश्लेषक उद्योग है सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़। संश्लेषित या सिंथेटिकल इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पर हम कुछ केमिकल्स को मिलाकर, कुछ रसायनों को मिलाकर नई चीज़ का निर्माण करते हैं। अलग अलग तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे नहाने का साबुन वगैरह, कपड़े धोने का साबुन बनाना, पेंट बनाना, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, मेकअप वगैरह का सामान, ये सारे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। सी पार्ट हमारा है प्रक्रिया उद्योग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। प्रक्रिया उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि कच्चे माल को कुछ प्रक्रिया करके, कुछ काम करके पक्के माल में बदलते हैं। जैसे मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दूध हम लाते हैं, उसे दूध का पाउडर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बटर, मक्खन वगैरह ये सब कुछ उससे बनाया जाता है। फ्लोर मिल, आटा, गेहूँ लाते हैं, उससे आटा, मैदा, सूजी वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे को दिया गया संग्रह उद्योग या फिर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। संग्रह उद्योग का मतलब क्या हुआ कि हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं, हमारी फैक्ट्री जो है वस्तु बनाने का काम करती है, पर उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग फैक्ट्रियों से छोटे छोटे पुर्जे इकट्ठे करके लाते हैं। उन पुर्जों को जोड़ करके कोई नई चीज़ बनाते हैं। संग्रह करना या असेंबल करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, अलग अलग कंपनियों से अलग अलग पुर्जों को इकट्ठा करना और उससे कोई चीज़ बनाना। जैसे हमारी साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, तो अलग अलग कंपनियों से हम पुर्जे इकट्ठे करके लाए, हमने साइकिल बनाई। हम कंप्यूटर बनाते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग पार्ट्स हम कंपनियों से लाते हैं, उसके बाद में फिर उनको जोड़ करके हम कंप्यूटर तैयार करके बेचते हैं। उसके बाद एकीकरण उद्योग, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री, जो एक ही प्रकार की वस्तु का काम करते हैं। जैसे कि रबर है, उससे टायर बनाना, लोहे इस्पात के उद्योग इत्यादि इसमें आते हैं।
अगली इंडस्ट्री जो हमारी है वो है रचनात्मक उद्योग या कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पर हम किसी चीज़ की रचना करते हैं। कोई चीज़ नहीं थी, उसको हम लोगों ने बनाया, जैसे कि भवन, बिल्डिंग बनाना, बांध बनाना, डैम्स बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना, रोड्स, सुरंग हो गई, टनल्स बनाना, नहरें, कैनल्स बनाना। इंजीनियरिंग का काम और आर्किटेक्चरल का काम जो होता है वो इसमें आता है। उसके बाद अगला है हमारा आतिथ्यिक उद्योग या सेवा उद्योग, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। तो उसमें क्या आती हैं, सेवाएं हमारी आती हैं। जो ऐसे उद्योग जो सेवाएं देते हैं उनको टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में लेते हैं। जैसे यातायात हो गई, हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेना। बीमा, दुकानों की हानि हो जाने को सुरक्षित रखने के लिए। बैंकिंग, बैंक हमारे को दुकान के लिए उधार देते हैं। उसके बाद आ गया हमारा माल गोदाम, जहाँ पर हम वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं जब तक कि वो बिक नहीं जाती। दूर संचार, मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बातचीत करता है। विज्ञापन के द्वारा हम लोगों को वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक हमारा वाणिज्य या फिर कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य के बारे में हमने पढ़ा। इसमें दो चीज़ें आती हैं, व्यापार और व्यापार में सहायक, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब वाणिज्य के कार्य क्या है, तो सबसे पहले है व्यक्ति बाधा। व्यक्ति बाधा या हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। व्यक्ति बाधा का मतलब है व्यक्ति की बाधा को दूर करना। व्यापार क्या करता है, उत्पादक। उत्पादक कौन होता है, फैक्ट्री वाले जो वस्तु को बनाते हैं। और ग्राहक या उपभोक्ता कौन होता है, ग्राहक मतलब हम लोग। जो चीज़ें फैक्ट्री से बन के आती हैं, हम उनको चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो हम उपभोक्ता या फिर ग्राहक कहलाते हैं। तो ये जो दुकानदार होते हैं ये क्या करते हैं, उत्पादक से चीज़ लाकर ग्राहक को बेचते हैं, उनका आपस में संपर्क करवाते हैं, तो व्यक्ति बाधा को ये दूर करता है। दूसरा है विनिमय की बाधा या हिंड्रेंस ऑफ द एक्सचेंज। इसमें बैंक हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि विदेशों से हमने किसी विदेशी व्यापारी से सामान मंगवाया, सामान हमारे पास आ गया। जब पैसे देने की बारी आएगी तो हमारे को क्या करना होगा, उसके देश में जो मुद्रा चलती है, उसके देश में जो करेंसी चलती है, वही हमारे को देनी होगी, क्योंकि हमारे देश के रुपए जो है वो दूसरे देश में नहीं चलेंगे। तब हमारे पास दूसरे देश के रुपए नहीं हैं, तो हम बैंक में जाते हैं और उनको अपने देश के रुपए देकर और बैंक से दूसरे देश की करेंसी या मुद्रा ले लेते हैं और फिर वो मुद्रा उस व्यापारी को देते हैं। तो बैंक हमारी मदद करता है सामान खरीदने बेचने में, मुद्रा परिवर्तित करने में। तीसरा, स्थान की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस। उत्पादन के स्थान से मतलब जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया गया, कहने का मतलब फैक्ट्री। फैक्ट्री से लेके ग्राहकों के घर तक वस्तु को पहुँचाने का काम किसके द्वारा होता है, यातायात या फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ये स्थान की बाधा को दूर करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाना। समय की बाधा, ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय वस्तु को बनाया गया और जब तक वस्तु बिक नहीं जाती तब तक उसको सुरक्षित रखना है, जो कि गोदामों में वस्तु को सुरक्षित रखकर किया जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा है ज्ञान की बाधा या फिर हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज। वस्तु के बारे में जानकारी हम ग्राहकों को देते हैं विज्ञापन के माध्यम से। फिर है जोखिम की बाधा या हिंड्रेंस ऑफ द रिस्क। प्राकृतिक जोखिम, दुर्घटना हो जाना, गोदाम में आग लग जाना, चोरी हो जाना, वस्तु का मूल्य गिर जाना, इनसे जो हानि होती है उसे हमारे को इंश्योरेंस कंपनी या बीमा कंपनी सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है व्यापार। व्यापार क्या चीज़ है, वस्तु को क्रय विक्रय करना, मतलब कम कीमत पर वस्तु को खरीद के लाना और ज़्यादा कीमत पर उसको बेचना व्यापार कहलाता है। और लाभ कमाना। व्यापार कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का व्यापार मुख्य तौर पर होता है। एक है देशी व्यापार, जिसको होम ट्रेड बोलते हैं। अब देशी व्यापार का क्या मतलब हुआ, ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है उसको देशी व्यापार कहा जाता है। ये तीन प्रकार का है। पहला, स्थानीय व्यापार या लोकल ट्रेड। स्थानीय व्यापार का मतलब ऐसा व्यापार जो एक गांव में या एक शहर में ही किया जाए, उसके बाहर ना हो, उसे स्थानीय व्यापार कहेंगे। इसमें वस्तु को खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों उसी स्थान के रहने वाले होते हैं। सामान्यतः इसमें साग सब्जी, दूध, दही, ताज़े फल इत्यादि, मिठाई वगैरह, ये सामान्यतः इसमें आते हैं। सेकंड है राज्य व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड। इन स्टेट ट्रेड, राज्य व्यापार का मतलब होता है जो एक राज्य के भीतर किया जाता है। एक राज्य में रहने वाले दोनों ही व्यापारी आपस में सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं, तो इसे राज्य व्यापार कहा जाता है या इन स्टेट ट्रेड कहा जाता है। तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार या इंटर स्टेट ट्रेड। अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब है दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार, जैसे जो एक देश की सीमा के भीतर हो। अगला टॉपिक हमारा है विदेशी व्यापार, जिसे हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। ये भी हमारा तीन प्रकार का है विदेशी व्यापार। इसमें पहला हमारा आता है
आयात व्यापार, विदेशी व्यापार का मतलब होता है जो अपने देश की सीमा के बाहर हम लोग करते हैं, तो उसमें आयात व्यापार मुख्य है, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेड। आयात व्यापार का मतलब है विदेशों से जब हम सामान को मंगवाते हैं तो उसे आयात कहा जाता है, इम्पोर्ट कहा जाता है। और जब विदेशों को सामान को भेजा जाता है, मतलब अपने देश से हम सामान विदेशों को भेज रहे हैं, तो उसको निर्यात व्यापार या एक्सपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। तीसरे प्रकार का जो व्यापार होता है उसको हम बोलते हैं निर्यात हेतु आयात व्यापार या री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसका क्या अर्थ हुआ? निर्यात हेतु आयात, निर्यात के लिए आयात या री एक्सपोर्ट। इसका मतलब है हमने एक देश से सामान को मंगवाया और वो सामान दूसरे देश को भेज दिया, तो इसे कहा जाता है निर्यात हेतु आयात या री एक्सपोर्ट ट्रेड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इंस्टो ट्रेड है। व्यापार में सहायक कौन कौन से सहायक होते हैं? पहला दिया गया मध्यस्थ या फिर मिडलमैन। मध्यस्थ या मिडलमैन कौन व्यक्ति होते हैं? जो मध्य में आते हैं, मिड में आते हैं। मिडलमैन मतलब जो मध्य में आएंगे। कौन होते हैं? मध्य का मतलब हुआ एक तरफ है उत्पादक फैक्ट्री वाले और दूसरी तरफ हम ग्राहक होते हैं जो वस्तु का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो जो ग्राहक और फैक्ट्री वालों के बीच में आते हैं दुकानदार, उनको बोलते हैं मध्यस्थ या मिडलमैन। दूसरा है परिवहन, जो कि एक स्थान से एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के दुकान तक सामान को पहुंचाने का काम गाड़ियों के द्वारा किया जाता है। संदेशवाहन कम्युनिकेशन का मतलब है जब पत्र के द्वारा या टेलीफोन इत्यादि के द्वारा दो व्यापारी आपस में बातचीत करते हैं तो संदेशवाहन हो गया। बीमा, इंश्योरेंस कंपनी, हमारे को कोई हानि हो जाती है, दुकान में आग लग जाना, चोरी लग जाना, तो उसके कारण जो हानि होती है उस हानि को पूरा करवाती है इंश्योरेंस कंपनी। अगला हमारे को दिया गया बैंक, जिसके बारे में आप जानते हैं। हमारे को जब व्यापार में दुकान में पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक के द्वारा हमारे को उधार पैसा मिल जाता है। विज्ञापन, विज्ञापन एडवर्टीजमेंट हम टीवी पर देखते हैं। विज्ञापन के द्वारा हमारी कंपनी जो होती है ग्राहकों को वस्तुओं से परिचित करवाती है, वस्तु के बारे में जानकारी देती है, कि हमारी कंपनी ने ये वस्तु बनाई। उसके बाद अगला है स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विपणियाँ। स्टॉक एक्सचेंज वो स्थान होता है जहाँ पर हमारी कंपनी के शेयर और डिवेंचर्स को बेचा जाता है। शेयर डिवेंचर के बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला डाक विभाग या पोस्टल डिपार्टमेंट। डाक के द्वारा हमारे बहुत ज़रूरी कागज़ जो होते हैं वो सभी पत्र आते जाते हैं, तो डाक विभाग भी हमारी मदद करता है। संग्रहालय, वेयर हाउसेस का मतलब होता है जहाँ पर कि हमने सामान बनाने के बाद कुछ समय तक सुरक्षित रखा जब तक कि वो बिक नहीं जाता।